नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग चेक करेंगे डाइस के जरिए और कैंडल के जरिए ये भी देखेंगे कि आप उन्हें क्यों पसंद आ गए, आखिर उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में, उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, उनको आप ही क्यों पसंद आ गए, क्या वजह है, क्या रीजन है आपको पसंद करने की, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आप जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनका चेहरा आप याद कर लीजिए और आप देखिए इस वक्त आपको कैसे फीलिंग आ रही है। अभी आप रीडिंग देख रहे हो, अभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो और इस वक्त आप अपने पार्टनर को याद करो और आप फील करो कि इस वक्त आपको कैसी फीलिंग आ रही है, इस वक्त आप उनके बारे में कैसा महसूस कर रहे हो, कि खुशी हो रही है, आपको पेन हो रहा है, अंदर से रोने का मन कर रहा है या गुस्सा आ रहा है। आपको जो भी फीलिंग आएगी इस वक्त की उनकी वही करंट फीलिंग होगी। इस वक्त वो वैसा ही फील करते होंगे जैसा अभी आपको, जब आप उनका चेहरा याद करोगे तब जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आएगा वही उनकी फीलिंग होती है। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त उनकी फीलिंग क्या है, थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहे थे। आपको पाना तो है लेकिन उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप इतना इजीली उनको नहीं मिलोगे। आपको पाने के लिए उन्होंने या तो बहुत हार्ड वर्क किया है या तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वो ऐसा सोच रहे हैं। आप जैसे कि उनके लिए एक स्टार जैसे हो, एक चांद जैसे हो, कि आपको देख तो सकते हैं लेकिन आपको पाने के लिए अ, काफी हार्ड वर्क, बड़ी मेहनत उनको लगेगी। आप इतना इजीली उनको नहीं मिल पाओगे। आप दोनों के बहुत रास्ते अलग है। हो सकता है आप अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, या तो कास्ट, रिलीजन और कोई ऑब्स्टेकल ऐसे हो सकते हैं। तो आपको प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन उनको सामने इतनी सारी चैलेंजेस भी नजर आ रही है कि आपको पार पाना है, तो इस इन सारी चैलेंजों को पार करके ही आप तक पहुंचा जा सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत इंतजार किया है, बहुत आपने उनको बहुत इंतजार करवाया है, जो भी है, लेकिन उन्होंने आपको पाने के लिए काफी मेहनत की है। ऐसे ही आप उनको नहीं मिल गए हो तो उनको आपकी बहुत वैल्यू है, आपकी वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं, आपकी काफी वो कदर करते हैं। क्योंकि जो चीज जल्दी से नहीं मिलती है, देरी से मिलती है, वो चीज हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपको पाकर। काफ़ी आपके लिए एक जुनून है, एक पैशन है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, वो आपके लिए कोई भी चैलेंज, कोई भी मुश्किल से वो गुजरना चाहते हैं, लेकिन वो बस ये चाहते हैं कि अगर आप हो तो अगर रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो लेकिन आपका साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। आपके बिना अगर रास्ता इजी भी हो तो भी उस रास्ते पर उनको चलना नहीं है। जिस रास्ते पर आप नहीं हो, जो मेहनत करके जो मेहनत का फल आप ना हो, वो उनको ऐसा इजी वाला कुछ नहीं चाहिए। भले ही आपको पाने के लिए उनको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उनके फल में जो रिजल्ट आएगा वो आप हो, तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कुछ चेंज आया है, आप दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव आया है पहले से, और ज्यादा ये रिश्ता जो है वो निखर गया है, पॉलिश हो गया है, ऐसा उनको लग रहा है।
जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हम नादानियां छोड़ देते हैं। फिर ये रूठना मनाना, नाराज होना, बात नहीं करना, ब्लॉक कर देना, ये फिर बचकानी हरकतें धीरे धीरे हम बंद कर देते हैं। एक जब एक टाइम, एक बहुत लंबा टाइम आप एक दूसरे के साथ बिताते हो तो फिर आपको आप एक दूसरे को समझने लग जाते हो। तो ऐसा उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है वो अब काफी पॉलिश हो गया है, पहले से निखर गया है। पहले जब आप मिले थे तब जैसा रिश्ता था उससे कुछ अब बढ़ गया है, कुछ बदल गया है, काफी पॉजिटिव चेंज आया है। तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आप उनको बहुत ही पसंद हो। आप जितनी भी बार वो देखते हैं उतनी बार आंखों को जैसे कि सुकून मिलता है। आपको देखने से कभी जी ही नहीं भरता, आपको प्यार करने से कभी उनका मन ही नहीं भरता। चाहे कितना भी प्यार कर ले, कितनी भी आपसे बातें कर ले, ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ बातें ही नहीं की है, अभी तो मिले ही नहीं है। जैसे कि प्यासे के प्यासे ही वो आपके प्यार के प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही चाहते हो सकता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, आप दोनों ही सोल लेवल कनेक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हो। ऐसा आप दोनों को लगता है कि ये रिश्ता जो है कुछ खास है, कुछ अलग है। बहुत सारे रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो हमें कभी सोचा भी नहीं होता, हमने कुछ प्लानिंग भी नहीं किया होता, और ऐसे ही इतने खास बन जाते हैं कि लगता है कि ये रिश्ता जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा लगता है। तो ये रही उनकी फीलिंग, काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं, काफी आपके लिए बेताब दिख रहे हैं। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं कि आखिर उन्हें आप ही क्यों पसंद आ गए, उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, ये देखते हैं। एक तो उन्होंने आपको पसंद करने में काफी वक्त लगाया है, या तो आपने उनको पसंद करने में, आपने उनको अपनी लाइफ में एंटर होने में, पर अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए परमिशन देने में आपने काफी वक्त लगाया है, या तो उन्होंने आपको अपनी लाइफ में आने के लिए काफी वक्त लगाया है। तो ऐसे ही आप नहीं मिल गए हो, आप एक दूसरे के लिए आपने जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, कोई किसी से कम नहीं था, कोई आप दोनों ही अपने अपने एक अपनी अदा में थे, एक अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में थे। तो उन्होंने आपको ऐसे ही नहीं पसंद कर लिया है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर और बहुत वक्त लगाने के बाद उन्होंने आपको पसंद किया है। अगर बात करें कि उन्होंने आप में उनको ऐसी क्या खास बात लगी, तो एक तो आप पहली ही नजर में उनकी आंखों को भा गए थे। उनके एक स्पार्क होता है, कोई हमें पहली ही नजर में पसंद आ जाता है, दिल को, एक आंखों को जैसे कि उनको देखने की आदत हो जाती है। तो एक अजीब सा अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करने लगे जब से उन्होंने आपको देखा। तब से जैसे कि आपकी सूरत उनकी आंखों से हटती ही नहीं है। एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सा अट्रैक्शन वो आपके लिए, एक अजीब सी डोर आपके साथ जैसे कि बंध गई हो। आपको देखते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर से जुड़ रहा है, कुछ तो जैसे कि बहुत गहरा रिश्ता आप दोनों का है, ऐसी वाली एक डीप लेवल रिलेशनशिप आपके साथ है। भले ही उन्होंने, अभी आप दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी फीलिंग ऐसी बन गई कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम दोनों कितने सालों से, कितने वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसी वाली फीलिंग उनको आपसे आने लगी कि जैसे कि हम तो बहुत एक दूसरे को बहुत टाइम से, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो एक अपनापन सा उनको आपसे फील होने लगा, जैसे कि हम पहले भी मिल चुके हैं, जैसे कि कितने सालों से, कितने वक्त से एक दूसरे के साथ आप बहुत ही
कम टाइम में कंफर्टेबल हो गए, आपको ऐसा लगा कि अभी तो हम मिले थे और हम इतना कंफर्टेबल हो गए, इतना हम इतना आगे बढ़ चुके इस रिलेशनशिप में, पता ही नहीं चला। जैसे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि इतना जल्दी वक्त का पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि अभी अभी तो मिले थे और इतना खास बन गए, इतने क्लोज हम आ गए, दिल और दिमाग में कुछ अब सोच ही नहीं पाते हो, जैसे कि कोई अचानक से आपकी जिंदगी में आता है और वो आपके इतने करीब आ जाता है, कुछ वक्त में आप सोच ही नहीं पाते हो कि अभी तो हम मिले थे, अभी तो नाम भी एक दूसरे का ठीक से नहीं जानते हैं, उस एक दूसरे के बारे में अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है इतना डिटेल्स में, और हम एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए, इतना अट्रैक्शन, इतना बॉन्डिंग कैसे एक दूसरे में बढ़ गए। तो एक अजीब सा, जब से उन्होंने आपको देखा तब से एक अजीब सा फीलिंग, एक अजीब सी वाइब, एक अजीब सा अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करने लगे, तो वो इमोशनली आपके साथ जुड़ गए हैं। आपसे, आप अगर बात करें कि उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, आप ही उनको क्यों पसंद आ गए, तो एक रीजन तो ये है कि उनको आप पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। जो चीज पहली नजर में पसंद आ जाती है तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, वो चीज आप, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो एक बार आप जिसको देखकर जो आपके दिल में उतर जाता है, वो इंसान फिर जिंदगी भर के लिए आपको, वो आपका पसंदीदा इंसान ही बन जाता है, आप कभी उनका चेहरा भूल नहीं पाते हो। तो आप पहली ही नजर में उनके दिल को छू गए थे। जितना वो आपके करीब आते गए उतना उनको ये फील होने लगा कि आप सिर्फ अच्छे, गुड गुड लुकिंग ही नहीं हो, लेकिन आप नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हो। जैसा वो आपके करीब आते गए, आपको जानते गए, समझते गए, उतना उनको ये रियलाइज हुआ कि आप दिल के बड़े अच्छे हो, बहुत ही आप प्योर हार्टेड और बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही लॉयल पर्सन आप हो। तो उनको आपका नेचर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। आप रिश्ता दिल से निभाते हो, वो आपसे प्यार से भी ज्यादा वो आपसे दोस्ती करते हैं, आप एक अच्छे दोस्त हो, एक अच्छे फ्रेंड हो, वो प्यार से भी ज्यादा आपको अपना दोस्त मानते हैं। तो आप रिलेशनशिप में आप काफी लॉयल्टी रखते हो, काफी ट्रांसपेरेंसी रखते हो, इसी वजह से आप उन्हें इतने पसंद आ गए। किसी का भरोसा जीतना तो बड़ा आसान है, लेकिन किसी का भरोसा बनाए रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी को इम्प्रेस करना तो बड़ा आसान है, किसी को इम्प्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी को भी चुटकियों में इम्प्रेस तो कर लेते हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए उनका भरोसा बनाए रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आप में वो क्वालिटी है कि आप रिश्तों को निभाते हो, दिल से आप निभाते हो, आप दिल से उनको प्यार करते हो, जो आप कहते हो वो आप करते हो, आप अपने बातों के, वादों के, प्रोमिसेस के आप बड़े पक्के हो, जो बोलते हो वही आप करते हो, वही आपके दिल में होता है। तो ये रिलेशनशिप में आपका ये जो ट्रांसपेरेंट नेचर है वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। सबसे ज्यादा उनको आपका बात करने का अंदाज, जिस तरह आप उनको प्यार करने का अंदाज है, जिस तरह आप उनको चाहते हो, जो आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, एक अपनापन सा वो आपके लिए फील करते हैं, इसी वजह से आप उन्हें पसंद आ गए। वो आपके साथ ऐसा फील करते हैं कि कोई अपना है, जैसे कि कोई हमें दिल से, कोई हमें दिल से चाहता है, कोई हमें दिल से पसंद करता है, तो एक अपनापन सा वो आपके लिए फील करते हैं। और आप अपने से भी ज्यादा उनके बारे में सोचते हो, एक पल के लिए भी आप उनके बिना रह नहीं पाते हो, ये बात उनको अच्छे से पता है कि आप उनको बहुत ही चाहते हो, आप उनको बहुत ही प्यार करते हो, एक पल के लिए भी आप उनसे दूर नहीं रह पाते हो। तो ये जो आपका प्यार का अंदाज है, प्यार में ये जो आपका पागलपन है, ये एक एक्साइटमेंट है आपका, ये देखकर उन्होंने आपको पसंद किया है।
आप बहुत ही एनर्जेटिक हो रिलेशनशिप में, आप रिश्तों को जिंदा रखते हो, रिश्तों में आप जान लगा देते हो। आपके साथ ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई हो, जैसे कि आपका साथ, आपकी कंपनी, वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा, जब भी आपके करीब आए तो आपके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल उनको फील हुआ। इसी वजह से आप उनको, या तो आपने उनको इतना कंफर्टेबल फील करवाया, इसी वजह से आप उनको इतने पसंद आ गए। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपने उनको इतना कंफर्टेबली फील करवाया, एक अपनापन सा, ऐसा उनको लगा ही नहीं कि जैसे कि हम दोनों अलग हैं। एक अपनापन सा आपने उनको फील करवाया, इसी वजह से आप उनको पसंद आ गए। ऐसा लगा कि जैसे कि हम तो सालों से, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और सबसे ज्यादा उनको जो आपका लुक्स है, आप लुक्स वाइज उनको बहुत ही पसंद आ गए। आपकी स्माइल, आपकी अदाएं, आपका हंसना, बातें करना, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी आंखें, आपके जिस तरह आप उनको देखते हो, आपका एक्सप्रेशंस, ये सारी क्वालिटी की वजह से आप उनको बहुत ही पसंद आ गए। उनको आपकी हर एक क्वालिटी, आपकी हर एक अदा पर वो फिदा है, आपकी हर एक अदा उनका दिल जीत लेती है। जिस तरह आप सबसे ज्यादा उनको, आपकी स्माइल जो है वो उनका दिल जीत लेती है। जो आपकी स्माइल है, आपका, आपकी आंखों के जो एक्सप्रेशंस है, जिस तरह आप उनसे बातें करते हो, उनको जिस तरह से आप देखते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें उनका दिल जीत लेती है। इसी वजह से आप उनको पसंद आ गए। लुक्स वाइज आप बहुत ही उनको अच्छे लगते हो। आपको वो, कितनी बार उनको आपका चेहरा देखना बड़ा अच्छा लगता है। आप दिन में कितनी भी बार वो आपका चेहरा देख ले तो भी उनका मन नहीं भरता है। जितनी भी बार वो आपको देखते हैं उतनी बार जैसे कि उनको आपका फेस जो है वो उनके लिए टॉनिक का काम करता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलती है, एक वो हील हो जाते हैं, एक टॉनिक का काम करता है। तो उनको आपका चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ स्माइलिंग फेस बहुत ही अच्छा लगता है, और आप बहुत ही उनको सेक्सी लगते हो। जो आपका रोमांटिक अंदाज है, प्यार करने का अंदाज है, ये उनके दिल को भा गया, ये उनके दिल को छू गया। इसी वजह से आप उनको पसंद आ गए। उनको ऐसा लगा कि हाँ, जो मेरी चॉइस है, जो मेरी जो डिजायर है, आप उनको बहुत अच्छे से फुलफिल करते हो। आप कहीं ना कहीं आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही एक दूसरे से मैच होती है, तो इसी वजह से आप उनको पसंद आ गई। उनको ये लगा कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत मैच होती है, हम दोनों की वाइब बहुत मैच होती है। इसी वजह से आप उनको पसंद आ गए। आपका जो प्लेफुल अंदाज है, रोमांटिक अंदाज है, ये उनके दिल को छू गया। आपके साथ वो कभी बोरियत वाली फीलिंग नहीं उनको होती है। ऐसे लगता है कि आपसे बात करते हैं, जब आप उनके साथ में होते हो तो एक हैप्पीनेस का एक लेवल ही अलग ही होता है। बहुत ही ज्यादा वो खुश आपके साथ फील करते हैं। आप साथ में होते होते ऐसा लगता है कि अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया, तो एक तो उनका दिल आपके साथ जुड़ गया। जब दिल किसी को पसंद कर लेता है तो फिर क्या उनमें क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, ये नहीं देखता है कोई। अगर पसंद आ जाता है तो फिर वो आ ही जाता है। फिर ये हम सोच समझ कर किसी को पसंद नहीं करते हैं। कोई पहली नजर में पसंद आ जाता है तो उसका नाम भी हम नहीं जानते होते हैं, लेकिन दिल को जो चीज पसंद आ जाती है तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए वो पहली नजर में पसंद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप भी उनको पहली नजर में पसंद आ गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ ये सफर इतना आगे बढ़ेगा, आप उनके इतने, हम दोनों इतने करीब आएंगे, ये सब उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, वैसे वैसे आप उनके लिए इतने खास, इतने स्पेशल बनते गए। तो इसी वजह से आप उनको इतने पसंद आ गए। उन्होंने आपको इसी वजह से पसंद किया कि आपके साथ उनकी वाइब मैच होती है, उनकी केमिस्ट्री आप दोनों की एक दूसरे के साथ मैच होती है। एक दूसरे, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हो, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हो।
ये सबसे बड़ी बात है। आप जब कोई आपको ऐसा लगे कि वक्त जो है वो कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता, अगर कोई ऐसे इंसान के साथ हो, अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में है कि जिसके साथ वक्त बिताने से आपको ऐसा लगे कि वक्त कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता, जैसे कि घड़ी की सुइयां जो है वो भागने लगती है, अगर ऐसी फीलिंग आती है तो बस आपके लिए वही परफेक्ट पार्टनर है, वही आपके लिए राइट पर्सन है। तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ बातें करना, आपके साथ रहना, आपको देखना। तो आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ही एंजॉय करते हो, इसी वजह से आप उनको पसंद हो, उन्होंने आपको पसंद किया है। क्योंकि किसी के साथ रहने से दिल को सुकून मिलना चाहिए, चाहे भले ही थोड़े वक्त के लिए ही उनके साथ रहने को मिले, लेकिन दिल को एक सुकून, एक तसल्ली मिलनी चाहिए। तो वो वाली खुशी उनको आपसे मिलती है, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। अब आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग देखते हैं, उनके रोमांटिक मैसेजेस लेते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फैमिली, ओके, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर शायद वो कभी आपको थोड़ा बहुत वक्त ना भी दे पाए, तो आप उनकी मजबूरी को आप समझना, आप कभी उनसे नाराज मत होना, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन आप उनकी परेशानी को आप समझने की कोशिश करना। हर पल हर वक्त वो आपको ही मिस करते हैं, बहुत ही आपको याद करते हैं। दिन में जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार वो आपको याद करते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आपको याद करना जैसे कि सांस लेने बराबर है, जैसे कि सांस लेना हम बंद नहीं कर सकते, वैसे ही आपकी याद जो है वो नॉन स्टॉप चलती ही रहती है। वो इमोशनली, मेंटली, हर तरह से अब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। जब तक वो आपको देख ना ले, आपकी आवाज ना सुन ले, तब तक उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ कमी सी है, कुछ मिसिंग सा है। तो आपकी उनको आदत सी हो गई है, ऐसी वो आपके लिए फीलिंग रखते हैं। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।